क्या आपने कभी कल्पना की है दो अलग जानवरों की हाइब्रिड की? क्या होगा जब आप दो अलग सर्वोत्तम गुणों को मिलाकर एक शक्तिशाली जीव बनाएंगे, जैसे कि भालू की ताकत और उल्लू की चालाकी। हालांकि ये पागलपन लगता है, लेकिन संभव है। हालांकि ऐसा निकट भविष्य में नहीं होगा। ये है स्मार्ट पिज्जा, और इस एपिसोड में आप पागलपन से भरे हाइब्रिड जानवरों के भविष्य और वर्तमान में मौजूदगी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। जिराफिश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट विषय हालिया में चर्चा और उपयोग में है, और ऐसी चीज है जो खत्म होने वाली नहीं है। सभी जानना चाहते हैं कि एक मशीन क्या कर सकती है, वो कितना तेज गिनती करती है और संकट के समय में कैसा निर्णय लेती है, या उन जानवरों का कैसे चित्रण करती है जो अभी तक नहीं बनाया गया हो। मेरा मतलब कि वैज्ञानिक लगातार नए जीव बनाने की कोशिश करते रहते हैं जो मनुष्य के जीवन में उपयोग में आए और बहुत काम का हो, जैसा कि कृषि के लिए। हालांकि इस काम को अंजाम देना आसान बात नहीं है। आखिर कैसे हम इंसान उन जीवों की कल्पना कर सकते हैं, वो भी केवल डीएनए डेटा से? जी हाँ, ये हमारे इंसानों के लिए असंभव लगता है, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बिल्कुल नहीं। वैज्ञानिक एक जीव बनाना चाहते हैं जिसका नाम उन्होंने जिराफिस रखा है, और ये हाइब्रिड है एक जिराफ और कछुए का। जिराफ से वो बहुत ही मजबूत गर्दन लेने वाले हैं, उनकी तेज गति और युद्ध कौशल, और ये धीमे और छोटे कछुए से उनका मजबूत कवच लेना चाहते हैं, जिससे उसे छोटे घास में भी छिपने में मदद मिलेगी। मुझे पता है ये बात बहुत ही विरोधाभासी है और पहली नजर में ये काम की चीज बिल्कुल नहीं लगेगी, पर क्या पता रिसर्चर्स ने कुछ अनोखा ही देखा होगा। बेयर आउल, और वैज्ञानिकों की सोच में दूसरा जीव बेयर आउल होगा, जो कि हाइब्रिड होगा भालू और उल्लू का। वो भालू से उनकी लड़ने की अनोखी क्षमता लेंगे, लंबे और नुकीले पंजों, मांसल अंगों और निडरता से भरपूर जीतने की इच्छा शक्ति। वहीं दूसरी ओर बेयर आउल को उल्लुओं से शांति और सुखद पंख मिलेंगे, जिससे वो खुद को जंगल में छिपाने में सक्षम रहेगा। और वहीं दूसरी ओर इस जमीनी शिकारी को शानदार दृष्टि मिलेगी, जिससे वो किसी का भी शिकार कर सकते हैं। और ऐसा लगता है कि बाकी जानवर इस जानवर की सुंदरता से मोहित हो जाएंगे, और जिसके सामने उन्हें अपना जान गंवाना पड़ेगा, और ये किसी को माफ नहीं करने वाला है। और एआई ने अब एक और बेहतरीन हाइब्रिड की कल्पना की है, जो है एक डियर ग्वार। आमतौर पर जैगवार हिरन का शिकार करते हैं, या फिर दूसरी बड़ी बिल्लियां भी, लेकिन यहाँ कुछ लोग उनका क्रॉस ब्रीडिंग करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि उनका उद्देश्य क्या है। अगर आपको कुछ लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। लेकिन फिर भी इसके बारे में एकमात्र दिलचस्प बात यह है कि जैगवार और हिरन मिलकर एक प्यारा चेहरा बनाएंगे, और उसके साथ साथ एक प्यारा सिंग भी होगा। इसका परिणाम ये होगा कि ये बहुत तेज जानवर किसी के लिए भी परेशानी का कारण बन सकता है, और गार्ड को भी नीचे ले जा सकता है। एलिफेगल, जी हाँ, यहाँ एक और विकल्प है कि असमान जानवर का हाइब्रिड कैसा दिख सकता है। और यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक निर्णय लिया हाइब्रिड करने का, एक हाथी और चील का। चील एक शिकारी है और इसके लायक भी है, जो कि समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करेगा। उसी के साथ साथ ये पक्षी बहुत मजबूत और आकाश में अजय है। ये बहुत अजीब है कि वैज्ञानिकों ने इन्हें जमीन पे लाने का फैसला किया। हालांकि हाथी का शरीर कोई कम शक्तिशाली प्राणी का नहीं है, लेकिन केवल पंखों का विचार मुझे समझ में नहीं आया। मेरे हिसाब से कान की जगह एक पंख होना एक हथियार की तरह काम करेगा, जो कि एलिफेगल को बड़े बिल्लियों से निपटने में मदद करेगा। और इसके हिसाब से ये जीव कभी भी कमजोर नहीं होगा। ये तेज, हार्डी और बहुत शक्तिशाली पैर किक, एक चुस्त और शक्तिशाली ट्रंक है, और हमेशा तैयार पंख कानों की जगह। मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, लेकिन ऐसे हाइब्रिड बनाने की एक लंबी प्रक्रिया होती है। खैर, अगला आप पहले से मौजूदा हाइब्रिड जानवर के बारे में जानेंगे, जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। और कोई नहीं, मैं बात कर रहा हूं एक लाइगर की, जो कि शेर और बाघ का मिश्रण है। लोग हमेशा बहस करते हैं कि कौन ज्यादा मजबूत है, शेर या बाघ। एक हमेशा भीड़ में रहता है और अपने भाइयों के लिए खड़ा रहता है, और दूसरी तरफ एक अकेला शिकारी है जो कि शिकार तकनीकों में महारत हासिल कर चुका है, और मेरे हिसाब से अभी निष्कर्ष में नहीं आना चाहिए। और चलिए लाइगर को धरती का मुख्य शिकारी मानते हैं, और ये एक दूसरे के मुख्य गुणों की साझा करता है, और वर्तमान में फिलेडे परिवार का सबसे बड़ा प्राणी बन चुका है। और इसका वजन तो 400 किलोग्राम से भी अधिक है, और इसकी औसतम लंबाई 3 फीट 2 इंच है। और जब वो अपने पिछले पंजों के सहारे खड़े होता है तो लगभग 13 इंच और ऊंचा हो जाता है।
ये विशालकाय मांस खाता है और इससे भी बेहतर। और ये जीव एक दिन में लगभग 20 किलो मांस खा जाता है। और हाँ, भोजन ढूंढना इनके लिए कोई समस्या नहीं होगी। शेर से सामाजिक अनुवांशिक गुण लेकर लाइगर किसी के साथ दोस्ती कर सकता है, मतलब बड़े बिल्लियों के झुंड के साथ, और फिर इन्हें खाने की तलाश करने में मदद मिलेगी। यहाँ तक कम तापमान भी इन प्राणियों के लिए कठिन नहीं है। बाघों से उन्हें एक अंडरकोट के साथ बड़ा फर भी मिला है, जो कि उन्हें ठंड में रहने लायक बनाता है। गंभीर ठंड में भी बाघ को बर्फ में रहने में खुशी मिलती है, और जब गर्मी हो तो पानी में आराम कर लेते हैं। अफ्रीकी किलर बी। ये केवल स्थलीय शिकारी नहीं है जिसके बारे में होनहार वैज्ञानिक सोच रहे हैं। कभी कभी वो खतरनाक मधुमक्खियों को सुधारने के विचार से आते हैं। एक किलर बी, या कहें अफ्रीकन किलर बी, जो पूर्ण रूप से एक हाइब्रिड है अफ्रीकन बी और यूरोपियन बी का, जो कि बनाया गया था 1956 में वैज्ञानिक वारविक कर ने। ये साथियों के साथ मधुमक्खियों का एक नस्ल बनाना चाहते थे जो कि अनुकूलित हो ब्राजील के गर्मी के अनुसार, और साथ ही साथ अपने नस्ल को आगे बढ़ाए। और आधार के तौर पर वैज्ञानिकों ने अफ्रीकन बी को लिया, जो कि जाना जाता है अपने शारीरिक संतुलन और पैदावार के लिए। लेकिन टी ने एक बात को ध्यान में नहीं रखा कि इसके साथ साथ वो बहुत आक्रामक है और बहुत खतरनाक जहरीले भी हैं। ये समझते हुए कि ये सब पर्यावरण के लिए दुखद नतीजा हो सकता है, लैब टेक्नीशियन ने अपने प्रयोग को रोकने और सभी कार्य को त्यागने का हिम्मत दिखाया। लेकिन देर हो चुकी थी। जैसा कि हमेशा होता है, उनमें से कुछ प्राणी वहां से भागने में सफल रहे। इस हाइब्रिड की मधुमक्खी रानियों ने स्थानीय नर मधुमक्खियों के साथ संबंध बनाया और पूरे ब्राजील में फैल गया। इसके अलावा ये प्राणी सक्रिय रूप से अपने परिवार को सक्रिय कर रहा है और अमेरिकन महाद्वीप की ओर आगे बढ़ रहा है। और आगे बढ़ने की गति 270 किलोमीटर प्रति वर्ष है। और ये इतना बदल गया और आक्रामक हो गया कि वैज्ञानिकों ने कभी ऐसा सोचा नहीं था। अगर कोई अपने आप को 60 फीट की ऊंचाई पर देखता है, इससे कोई मतलब नहीं है कि जीव कितना बड़ा और निर्दयी है। वो चोट पहुंचा सकते हैं। आज हमारे ग्रह पर न केवल जमीन और हवा पर हाइब्रिड जीव मौजूद है। रुचि के लिए ये पानी के नीचे देखने लायक है, क्योंकि वहां मछली की तरह पूरी तरह से बायो हाइब्रिड जानवर पाया जा सकता है। और ये विद्युत आवेगों की प्रभाव से तैर सकता है, अपने शरीर और पूंछ की गतिविधियों का समन्वय कर सकता है और पानी में धक्का दे सकता है। ऐसा करने के लिए वैज्ञानिकों ने कार्डियोसाइट्स मॉडल के 2 अलग फिन साइट्स को इकट्ठा किया। ये हृदय संकुचन के लिए जिम्मेदार मांसपेशियां हैं, और जब एक तरफ संकुचित करता है तो दूसरी तरफ फैल जाता है। फिर खिंचाव से यांत्रिक संवेदनशील प्रोटीन ने इन्हें लगातार बंद गति करने में सहायता करती है, और इनके गति करने का रिदम एक हृदय जैसा होता है। और जब प्रयोग के दौरान देखा गया तो इसने 38 मिलियन पुश किए। इसका क्या मतलब है मुझे तो नहीं पता। हो सकता है असामान्य तरीके से वैज्ञानिक हृदय गतियों का अध्ययन करना चाहते हो। अगर ऐसा है तो मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान जाग गया, और वो इसे सफलतापूर्वक करने में कामयाब रहे। और हृदय संबंधी अनुसंधान में सब चीज बेकार नहीं होती है। जिपी, मैं इसे पानी के नीचे का प्राणी कहूंगा, हालांकि ये एक कैटफिश है। हालांकि मैं नहीं कह रहा कि ये कोई सामान्य मछली है, इसलिए मैं सीधा सार पर जाऊंगा। तथ्य की बात यह है कि यूएसए के रिसर्चर ने जीवित रहने की क्षमता को बढ़ाया और जीवित रहने की दर को 400% बढ़ाया, और ये सफाई से किया गया। और उन्होंने कैटफिश के जीनोम को मगरमच्छ का जीन पेश करके चतुराई से, चालाकी और आसानी से किया, जो बैक्टीरिया और अन्य गंदगी चीज को कैटफिश के अंदर जाने से रोकता है। परिणाम हाइब्रिड के बहुत प्रतिरोधी निकला, यहाँ तक बांझ बना दिया जिससे कोई प्रजनन नहीं होती है, और ये गर्भवती नहीं हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने प्रयोगों से न केवल प्रजनन करने की क्षमता को वंचित कर दिया, इनकी डीएनए को संयोजित करके साथ ही साथ जीवन चक्र को 4 गुना तक आसानी से बढ़ा दिया। ये प्रक्रिया पूर्ण बांझपन की गारंटी देती है, और ये जीव किसी तरह से प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लोगों का बहस खत्म नहीं होता कि कौन सा भालू ज्यादा मजबूत है। कुछ लोग और वैज्ञानिक भूरे भालू को ज्यादा मजबूत मानते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग हटके ध्रुवी भालुओं को ज्यादा मजबूत मानते हैं, और इन्हें भूरे भालुओं से ज्यादा कमजोर नहीं माना जाता है। और इन विचारों को समझना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, और सभी की इस दुविधा को कम करने के लिए शोधकर्ताओं ने इन दोनों को मिलाकर हाइब्रिड बनाने का फैसला किया। और ये एक हाइब्रिड है ध्रुवी भालू और भूरे भालू का, जिसे सब प्रिजली या ग्रोलर कहते हैं। अगर ये बात कर पाते तो मुझे पता है इनका पहला सवाल क्या हो सकता था कि क्या मैं आपके लिए एक मजाक हूँ।
और नाम नहीं सूझा, और मैं इससे पूरा सहमत होता। वो ऐसे क्रूर जानवर के लिए कुछ दिलचस्प चीजें लेकर आ सकते थे, लेकिन बात वो नहीं है। मुख्य बात तो यह है कि ये व्यवहार में इतना ताकत साबित करे। ये भालू शक्ति का अवतार है। ये मध्यम रूप से आक्रामक है, जिसे दुनिया के सभी कोने के लोग विशेष रूप से पसंद करते हैं। ये एक आशा की किरण है ध्रुवी भालुओं के जिनके पुल को बचाने के लिए। ये खतरा था कि एक समय के बाद ग्लोबल वार्मिंग उन्हें खत्म कर सकती थी, लेकिन अब ये समस्या धीरे धीरे हल हो रही है, क्योंकि ग्रिजली भालू अधिक तापमान में भी रह सकता है। That's all guys। कौन सा हाइब्रिड आपको सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट में बताइए। देखने के लिए धन्यवाद। दोबारा फिर मिलते हैं।